बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर जहां भी जा रहे हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और नई योजनाओं की घोषणा भी कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार की यात्रा से विपक्ष परेशान है। सिवान जिले के जीरादेई के भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर विवादित बयान दिया है। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर नहीं बल्कि बिहार की दुर्गति यात्रा पर निकले हुए हैं। देखिए, एक तो पहली बात है कि बिहार में जो इनकी प्रगति यात्रा है, हम तो कह रहे हैं कि इनकी दुर्गति यात्रा अब शुरू हो गई है। और दुर्गति यात्रा इसलिए भी कह रहे हैं कि 20 सालों के भीतर इस सरकार ने जनता के लिए कोई नया काम नहीं किया। और हम लोग तो देखे कि एक भी इंडस्ट्री बिहार में नीतीश जी अपने रीजन में चालू करवाए हों। जितने हमारे बिहार के चीनी मिलें थी, उसमें से एक भी चीनी मिलें जो बंद पड़ी थी उसका जीर्णोद्धार भी नहीं हो पाया। नया कोई इंडस्ट्री नहीं लगा। और बिहार एक तरह से कहा जाए तो शुगर जोन के रूप में उत्तर बिहार माना जाता है और इस इलाकों में भारी समस्याएं हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक तो ये देख रहे हैं हम लोग। दूसरी बात आप देखिएगा कि बिहार में 20 सालों में इन लोग के द्वारा एक भी नौकरी नहीं मिली सरकार की ओर से। और 17 महीना की जो गठबंधन सरकार बनी थी, जिसमें नीतीश जी भाग करके इधर आए थे, मैं तो कह रहा हूँ भाग करके पलटी मार के आए थे। इसलिए आए थे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहती थी। पैसे के बल पर उनके एमएलए को खरीद करके अपनी सरकार बनाना चाहती थी, जिससे परेशान होकर के इधर आए। और आए तो हम लोगों ने महागठबंधन का अपना जो एजेंडा था उस पर बातचीत की कि हमारे एजेंडे के साथ आपको चलना होगा। तो पहला एजेंडा था कि बिहार के भीतर 10 लाख नौकरी, तो नौकरी की शुरुआत हुई। और आप जानते हैं कि उसी पीरियड में जो नौकरियां मिली वो नौकरी मिल पाई। उसके बाद आप देखिएगा कि जातीय गणना हम लोगों ने करवाया लड़ करके। सरकार नहीं चाहती थी कि जातीय गणना हो। और उसके 2 रिपोर्ट जो आए बिहार के, एक बिहार के अंदर 90% अति पिछड़ी और शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है, तो इस हिसाब से उनको आरक्षण नहीं मिला था। 65% आरक्षण भी बढ़वाया गया, लेकिन उसे भी ये सरकार नहीं बचा पाई। दिल्ली में 9वीं सूची में नहीं डलवा पाई। भाजपा तो नहीं चाहती थी कि लोगों को आरक्षण मिले। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा रिपोर्ट आया बिहार के अंदर 20 साल के भीतर, कि इन कह रहे हैं कि प्रगति हो गया है, विकास हो गया है। और बिहार की बदहाली की रिपोर्ट आई कि बिहार का 95 लाख लगभग परिवार, जिनकी आमदनी 6,000 से कम है, 5,000, 4,000, 3,000 रुपया, तो उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए भी कैबिनेट से फैसला हुआ कि 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार जो है उसको भी नहीं लागू कर पा रही है, क्योंकि हमारे माननीय नीतीश जी पलटी मार करके उधर चले गए हैं और भाजपा के गोद में जा कर के आरएसएस की पालकी को ढो रहे हैं। तो इसलिए वो भी लागू नहीं हो रहा है। हम लोग ने आय प्रमाण पत्र बनवा के बजावते लोगों से कहा और लोग बनवाया लड़ करके, वो भी जो मिल गया है, तो अभी पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो बिहार के विकास का भी पोल खुल गया। अब कौन सी प्रगति की बातें कह रहे हैं। लाइन ऑर्डर बिहार में फेल्योर हैं। अधिकारी जो है किसी जनप्रतिनिधि के बात नहीं सुनते हैं। इनके अपने जनप्रतिनिधि रोना रोते रहते हैं बिहार के भीतर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को कोई अधिकारी नहीं मानता है। बिहार में अफसर ही बिहार को चला रहे हैं। और लोगों से कहूँ कि बिहार के अंदर जितने भी माने शोषित लोग हैं, गरीब गुरबे से लेकर के विभिन्न तरह के स्कीम वर्कर्स लोग हैं, बिहार के भीतर अभी बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी छात्रों का आंदोलन, हम लोग के यहाँ राम जानकी पथ बन रहा है, उसमें किसानों का आंदोलन, 3 दिन की पथ यात्रा हमने किया। इसके बाद देखिएगा कि रसोईया 1600 पर आशा को इन लोगों ने वादा किया, उनको भी नहीं दिया आशा बहनों को। और इस तरह के पूरे बिहार के आंदोलनों का एक बड़ा समायोजन लाखों के संख्या में 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में हम पहुंच रहे हैं। हम सरकार से यह मांग करेंगे कि इनका हक दीजिए। बिहार के गरीबों को झारखंड के सरकार के तर्ज पर 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए।
उन्होंने बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध और अफसरशाही पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार के अफसर ही उनकी पार्टी के मंत्री, विधायक और नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। विधायक अमरजीत कुशवाहा गोपालगंज के कलेक्ट्रेट में बढ़ते अपराध को लेकर एसपी अवधेश दीक्षित से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे।